प्रॉपर्टी देखो, मैंने बड़े शौक से ग्राउंड तैयार करवाई थी। अब घास का देखो क्या हाल हो गया है, पूरी सूख गई है। जितार, अगर अच्छे से घास को पानी नहीं दोगे तो घास तो सूखेगी ही। पानी तो हम देते हैं, जैसे पाइप से पानी लगाते हैं। उसमें क्या होता है, पाइप से पानी लगाने में पूरी तरह से ग्राउंड में पानी जाता नहीं है, कहीं ज़्यादा जाता है, कहीं कम जाता है। अगर फ्लड इरिगेशन करते हैं तो फ्लड से पानी जिधर को ढलान होती है उधर पानी ज़्यादा चला जाता है, दूसरी तरफ पानी जाता नहीं है। अगर खुली इरिगेशन कर रहे हो तो उसमें तो यही होगा, आप ग्राउंड में पानी देने के लिए पॉपअप स्प्रिंकलर लगा दो। ये ग्राउंड में अंडरग्राउंड फिट हो जाते हैं। जैसे ही मोटर ऑन करेंगे ये बाहर आएगा, पानी देना शुरू करेगा, मोटर बंद करेंगे अंदर चला जाएगा। पूरी ग्राउंड में एक बराबर पानी लगेगा, पानी की भी बचत होगी और घास बहुत ही हरी भरी होगी। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन इसमें तो खर्चा भी काफ़ी आता है ना। हाँ, इसमें खर्चा 7-8 लाख के आसपास ग्राउंड में आ सकता है। इतना खर्चा हमारा बजट नहीं है। तो इससे थोड़ा सा सस्ता एक सिस्टम होता है रेन गन का, तो आप रेन गन सिस्टम लगा लो, वो भी अच्छा रहेगा पानी देने के लिए। उसका भी तो झंझट रहता है, रेनगन बार बार उठा के शिफ्ट करना पड़ता है। नहीं, एक सिस्टम आता है रेन गन का, उसमें क्या है कि अंडरग्राउंड फिट हो जाता है। मेरा बजट है 1.5 लाख का, उतने में कुछ हो सकता है तो बताओ। बिल्कुल हो सकता है। अगर ग्राउंड का साइज तकरीबन 2.5 एकड़ के आसपास है तो उसमें आप अंडरग्राउंड रेन गन सिस्टम लगा सकते हो, जिसका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास आ सकता है। उस सिस्टम में क्या है कि हम लोग ग्राउंड में अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालेंगे, हाइड्रेंट देंगे, 3 रेन गन होंगी, उसमें से एट ए टाइम 2 रेन गन आप ऑपरेट कर सकते हो। एक तीसरी स्पेयर में हो जाएगी कि जब मोटर चल रही है, 2 रेन गन को चला रही है तो पहले तीसरी लगा दो, पीछे से एक निकाल लो, मोटर बंद नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आपके पास वाटर सोर्स होना चाहिए, मोटर होनी चाहिए, या वाटर टैंक बना हो उसके साथ मोटर लगी हो, उसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलो मुझे दिखाओ ये सिस्टम है कैसा। भाइयों, इस वीडियो में क्रिकेट ग्राउंड में आपको रेन गन सिस्टम लगा के दिखाऊंगा, जिसमें कि हम लोग पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम लगाने वाले हैं। इस वीडियो से आप ये सीख सकते हैं कि क्रिकेट की ग्राउंड में जहाँ किसी और ग्राउंड में अगर 2.5 से 3 एकड़ के आसपास का एरिया है तो उसमें आप सेम सिस्टम को लगा सकते हो। ये इरिगेशन का सबसे सस्ता सिस्टम है दोस्तों, जो कि ग्राउंडों में लगाया जा सकता है, जिसमें कि बार बार पाइपें उठाने की झंझट नहीं होती है। आपने बहुत अच्छा सिस्टम लगाना है तो आप पॉपअप स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, वो पूरी ग्राउंड में अंडरग्राउंड फिट हो जाएंगे, बट उनका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। रेन गन का कंपैरेटिवली खर्चा कम आता है और ये सिस्टम ही अच्छा है पानी देने के लिए। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, पाइप का साइज क्या ले रहा हूं मैं, रेन गन कौन सी चूज कर रहा हूं, इनका खर्चा कितना आ रहा है, और आपके यहाँ अगर आपने लगाना है आपकी ग्राउंड के हिसाब से कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। अब चलिए जल्दी से आइए फिट करते हैं इसको। रेन गन के लिए आप पीवीसी पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एचडीपी पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीवीसी पाइप 20-20 फीट की होती है, आराम से सॉल्वेंट से जोड़ लिया जाता है इसको। एचडीपी पाइप में फिर आपको तवा गर्म करना पड़ेगा, जहाँ फिर वही बिजली वाली मशीन लानी पड़ेगी, तो पीवीसी पाइप उससे ज्यादा बढ़िया रहती है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट लगा के इसको हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 3 इंची की पीवीसी पाइप हमने इस्तेमाल की है, इसका प्रेशर है 6 kg का। खास ध्यान रखें, जब भी रेन गन लगानी है तो पीवीसी पाइप 6 kg प्रेशर की मिनिमम होनी चाहिए। ये यहाँ पे हम लोग पूरी मेजरमेंट कर रहे हैं, जहां जहां पे हमारा हाइडेंट आना है। नंबर 1 हमने पीवीसी पाइप को कनेक्ट कर लिया। नंबर 2 जहां पे हमारे हाइडेंट आने हैं वहां पे टी लगानी है। ये टी हम लोग 3/1.5 इंची की लगा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे हाइडेंट है वो उनका साइज है 1.5 इंची का। तो दोनों तरफ से टी में पाइप जोड़ने के बाद फिर ऊपर हाइडेंट लगेगा। ये है हाइडेंट। हाइडेंट में एक तरफ चूड़ी होती है, तो हम लोग इसमें एमटीए लगा रहे हैं, क्योंकि हमने पीवीसी पाइपलाइन डाली है तो पीवीसी से जीआई को कनेक्ट करने के लिए एक एमटीए लगेगा। इसमें जो छोटा सा 1.5 इंची का टुकड़ा लगेगा नीचे की तरफ। फिर वैसे ही हाइडेंट को रखे देखेंगे उसकी पोजीशन ठीक आ रही है। हाइडेंट आपकी ग्राउंड से आधा इंच नीचे होना चाहिए। अगर आपने हाइडेंट बाहर निकाल दिए तो पूरे के पूरे पैसे बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि वो फिर खेलने में दिक्कत आएगी वहां पे। अब यहाँ पे मिट्टी डालने के बाद, फिट करने के बाद एक बार दोबारा चेक करें कि इसके अलाइनमेंट ठीक है, नहीं ठीक है तो काट के दोबारा करें। यहाँ पे वाटर टैंक बना हुआ तो हम लोग ओपनेबल सबमर्सिबल मोटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मोनोब्लॉक का भी कर सकते थे। मोनोब्लॉक का ये होता है कि वो पानी के बाहर रहेगी, ओपनेबल पानी के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे फिर इसको ढकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेन लाइन 3 इंच की हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमने फील्ड में भी डाल रखी है। अच्छा, मोटर का हेड हमने लिया है 40 मीटर और इसका डिस्चार्ज लिया है 40 लीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 रेनगन चलानी है और हम चाहते हैं कि दोनों तरफ मिला के वो 200 फीट तक पानी फेंके। ये हमारा हीटर यूनिट आ गया। इसमें एक पीआरबी हो गई, बाईपास वाल्व हो गया, एआरबी हो गई, प्रेशर मीटर हो गया। इन सभी चीजों का हीटर यूनिट में होना जरूरी है। जो हमारी पीआरबी है और बाईपास है, उसका रिटर्न वाला पानी भी हमें टैंक के अंदर ही डाल देना है, ताकि जो बाहर पानी गिर के वहां पे कुछ खराब ना हो। ये हमारी मेन लाइन आ गई 3 इंची की, जिसके साथ अभी हम लोग मोटर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक बात खास ध्यान रखें, अगर प्रेशर यहाँ पे 4 kg का होगा तो फील्ड में पीछे जाके 3 kg का होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितनी दूरी पे हम लोग पानी को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप ज्वाइंट्स करने हैं, उनको ज्वाइंट्स को बहुत ही अच्छे से और टाइटली करना है। ये पूरी की पूरी फिटिंग अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो हमने पीवीसी पाइपलाइन डाली थी फील्ड में, इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि
मिट्टी को आपने उस खाली से 6-7 इंच ऊपर की तरफ भी डालना है, क्योंकि जब मिट्टी बैठेगी तो वहां पे वो पूरी भर जाए। उसके बाद हाइड्रेंट को कंक्रीट करना है, नीचे तक पूरा कंक्रीट कर दें इसको बजरी सीमेंट से, और ऊपर आप देखेंगे 1.5-2 इंच की जगह छोड़नी है जहां पे कि हमें रेन गन को लगाना होता है। यहाँ पे मोटर डाल चुके हैं हम लोग पानी में, टैंक 25 लीटर की कैपेसिटी का है। यहाँ पे ये पाइपलाइन 3 इंच की बाहर आ रही है। यहाँ पे ये जरूर पार्ट आपने लगाना है जब भी रेन गन लगाएं, ये है PRV, प्रेशर रिलीफ वाल्व। बाय द वे आगे रेन गन नहीं लगी हुई, जहाँ फिर गेट वाल्व बंद है तो मोटर को कोई नुकसान नहीं होगा और पाइपलाइन नहीं फटेगी, ये खुल जाएगा PRV। तो इसका ये प्रेशर सेट करना होता है कि हम लोग 3 kg पे सेट कर सकते हैं, 5 kg पे भी सेट कर सकते हैं। तो अगर प्रेशर उससे ऊपर चला गया तो ये PRV खुल जाएगी और पानी वापस टैंक में चला जाएगा। प्रेशर ऊपर कैसे जाएगा अगर आगे रेन गन नहीं लगा रखी है या गेट वाल्व बंद है, ये होगी ARB। जब मोटर चलाएंगे उस समय पाइप में से एयर निकलेगी, जब मोटर बंद करेंगे उस समय पाइप से एयर निकलेगी। अब ये पाइपलाइन आगे चली गई हमारी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। टोटल यहाँ पे हम लोग दोस्तों 2 रेन गन चलाते हैं, तो ये तीसरी रेन गन स्पेयर में किस लिए होती है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ से रेन गन उठा के आगे शिफ्ट करनी है, तो एट ए टाइम मेरी 2 रेन गन चलेंगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले जाके ये तीसरी रेन गन आगे लगा दूंगा और फिर आके पीछे से एक रेन गन निकाल लूंगा। उसका क्या फायदा होगा कि मुझे मोटर बंद करने नहीं जाना पड़ेगा। जो भी हमने PVC पाइपलाइन डालनी होती है तो उसके लिए ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पिच बनी हुई है, जैसे आप देखेंगे वो सामने क्रिकेट की पिच है सेंटर में, तो उस पिच का हमने सेंटर ले लिया था। उस सेंटर के हिसाब से हमने जो खुदाई करवानी थी वो चारों तरफ करवाई थी, और उसके सर्कल जो हमने डाल रखा था, जैसे मैंने आपको PVC पाइप दिखाई थी, वो आराम से घूम जाती है। तो PVC पाइप पहले डाल के उसको जॉइंट करने के बाद फिर उसमें हाइड्रेंट QCB लगाने होते हैं। QCB लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा हाइड्रेंट है, जब वो नीचे हाइड्रेंट आ रहा है, वो हाइड्रेंट ग्राउंड के लेवल पे चाहिए, क्योंकि जो घास होती है वो घास आधा इंच पौनी इंच तो घास भी ऊपर हो जाती है। जब हम कटाई करेंगे फिर भी आधा इंच पौनी इंच बचेगी, तो हमारा हाइड्रेंट उतना नीचे रहेगा। जो हमारा हाइड्रेंट होता है उसके ऊपर वो घास आ जाएगी, तो जब हम भाग दौड़ करेंगे ग्राउंड में तो कोई भी हर्डल नहीं बनेगा। क्योंकि सबसे अच्छा, सस्ता और बढ़िया सिस्टम यही है ग्राउंड में लगाने के लिए। अगर हम लोग सोचेंगे पॉपअप लगाना है तो पॉपअप का खर्चा ये है कि थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, उसका बेनिफिट थोड़ा सा ज्यादा होता है, खर्चा भी उसका ज्यादा आएगा। तो ये था तमिलनाडु का प्रोजेक्ट, तिरुपुर में हमने ये लगा रखा था दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत बड़े चल रहा है। अब यहाँ पे पाइप लेके हाथ से पानी देने की जरूरत नहीं है, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर रेन गन पूरी ग्राउंड में पानी दे देगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड फॉलो जरूर करें, दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।